अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैक्रोनी चाट की। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा चटपटी है। रशियन फ्रूट चाट की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोपहर को बच्चों के लिए आप ऐसा कुछ घर में चटपटा सा बना सकते हैं ताकि वो बाज़ार की चीज़ें ना खाएं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं मैक्रोनी चाट। मैक्रोनी चाट बनाने के लिए हमें सबसे पहले आलू चाहिए। आलू मैंने यहाँ पर आधा किलो लिए, उन्हें बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद उन्हें क्यूब्स में काट लिया। इसे अब हम एक बॉल लेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर मैक्रोनी ली, 1 कप मैक्रोनी ली और उसके बाद उसे जस्ट मैंने बॉईल किया है पानी के साथ और नमक के साथ, और कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उन्हें ये देखिए लंबाई में काट लिए और काटने के बाद ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इनकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आप जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो है प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने लंबाई में काट के नमक लगा के रख दिया था। नमक लगाने से जो करवाहट है वो ख़त्म हो जाती है, तो कोशिश करें कि नमक लगा के रख दें और 15 मिनट बाद वॉश करके आप इसमें ऐड कर दें। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने अब इसकी सॉस रेडी करनी है। तो चलिए सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर इमली ली है। इमली मैंने 40 रुपए की ली थी। इसे मैंने 15 मिनट पानी में भिगोया और पानी में भिगोने के बाद अब आपने इसे हाथ की मदद से ठीक है मसल लेना है। हाथ हैंड वॉश कर लें या फिर ग्लव्स यूज़ कर लें और इसकी जो गुठलियाँ वो अलग कर लेनी है और जो इसका पल्प जो गुद्दा है वो आपने अलग कर लेना है। सॉस पैन लेंगे और सॉस पैन लेने के बाद आपने इसमें जो पानी ऐड किया उसी पानी को आपने उसके पल्प के साथ इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने 5 से 6 टेबल स्पून चीनी ऐड किया। आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर चाट मसाले का ऐड किया है और उसके बाद मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ आधा टेबल स्पून। और उसके बाद चिली फ्लेक्स है यहाँ पर, ये भी आधा टेबल स्पून है, ऑप्शनल है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो ना ऐड करें, लेकिन इससे जायका बहुत अच्छा आता है। और खुशबू के लिए थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर ये भी आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप करें। अब इसके बाद हमने इसे इतना पकाना है कि ये थिक फॉर्म में आ जाए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। ये देखिए जब ये इस फॉर्म में आ जाए तब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और हमारी सॉस जो है बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना पानी था और कितना रह गया है। अब जो सॉस रेडी की है हमने जो मिक्सचर था उसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छी तरीके से सारी सॉस को उसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे डिश आउट करूँगी और ये देखिए हमारी मैक्रोनी चाट बिल्कुल रेडी है। और लास्ट पे आपने गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया लें, उसकी कुछ पत्तियां लेके उसे काट के आप इसे गार्निश के लिए, अगर आप किसी के लिए स्पेशल बना रहे हैं तो गार्निश कर लें सब्ज़ धनिया लेके उसे काट के। अगर नहीं तो आप वैसे ही इसे स्किप कर सकते हैं स्टेप को। थोड़ी सी वही पापड़ी जो होती है वो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना मत भूलिए, कैसे जो नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। वीडियो को शेयर किया करें दूसरों के साथ भी ताकि दूसरा भी देखकर खुद बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।